I joined a little bit late, Jai Gurudev. Rajshi, would you like to summarize the whole thing and then maybe we can discuss, or somebody else we can start sharing? Hmm. Yes, Rajshi. One thing that Gurudev was said that what is truth and what is untruth. So anything that is affected by the three times, the past, present, or the future, that is not the truth. Truth is that which is unaffected by time. Then Gurudev says, is the body true? But body gets affected with time. So it is not the truth. Whatever is unaffected by time is truth. And also Gurudev says, our perception is also not the truth. हम जो समझते हैं, जो हमारी धारणा है, वो भी बदलती है, तो वो भी सच नहीं है. That is also not the truth. Anybody? Nanda ji? सुमित जी, आज मैं भी लेट हो गई थी, so even I am struggling with getting all the points. जय गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव ने माइंड का डेफिनेशन भी बताया। जो अपन सब बाहर की ओर देखते हैं वो सब माइंड है, और जो लुक इनसाइड जन इज अवर न किसी ने माइंड का डेफिनेशन पूछा, तो जब हम कोई भी चीज को मापते हैं, ये देखते हैं और जो करते हैं, तो वो माइंड है। लुक इनसाइड इज न मन, उसमें ऐसा उल्टा कर दो। मन की परिभाषा में, डेफिनेशन में, कि जो बाहर की ओर जाता है वो मन है, इसलिए उसको मन बोलते हैं। और जब मन वापस आता है तो न मन हो जाता है वो, विदाउट माइंड। ऐसे बोलो। करेक्ट, सही। और क्या? अनुपमा? जी गुरुदेव, इसमें गुरुजी ने उनके बचपन का एक एग्जाम्पल दिया है कि वो तभी भी उनको अंदर से लगता था कि उनका कोई है जो राह देख रहा है अमेरिका में, और कोई उनको बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। तो वो गुरुजी वो बहुत बढ़िया उन्होंने बताया है कि कैसे था वो चीज। और उसके साथ साथ उन्होंने नॉस्ट्रिल का बताया है कि जब भी हम लोग की राइट नॉस्ट्रिल चालू रहती है तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कोई भी चीज, एंड लेफ्ट का। तो ये जो है ये भी कैसे होता है, लेकिन इसका जो कैसे संबंध है हमारे इमोशन से और इससे। नाड़ी विज्ञान के बारे में बताया। और क्या? अरे इतने सारे लोग हैं। आज तो सबने अपना, मैक्सिमम लोगों ने वीडियो ही ऑफ कर रखा है। ये भी बताया, गॉड इज नॉट ए पर्सन, इट इज ऑल ओवर इन यूनिवर्स। करेक्ट। उसमें गुरुदेव ने वो मछली का उदाहरण दिया ना, कि मछली को पानी से निकालो तो मर जाती है, तो जीवन कहाँ है मछली का? मछली के अंदर या पानी में? और फिर बोला
रेडीमेड आंसर नहीं देना, सोचो। और इसका पैरेलल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम प्राण के अगर में रहते हैं, जो सत्य को देख सके वही सत्य को देख सके या सत्य को एक्नॉलेज करे। तो जब गुरु के पास आते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो हम सत्य को स्वीकार करने लगते हैं। उसी में गुरुदेव ने बोला मन, मन के बारे में बताया। और माया, माया क्या है? जिस चीज का भी जिस चीज को मापा जा सके, मेजर किया जा सके, जो चीजें बदल और जो करे है, वो करे। गुरु और हम उसी में रहते हैं, कण कण में वो बसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर कहीं भगवान बैठा हुआ है। हम उसी में रहते हैं, उसी में जी रहे हैं और उसी में ही समा जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और क्या? कोई कुछ? जय गुरुदेव। मैं अनिंदिता बोल रही हूँ। मुझे ठीक से हिंदी या इंग्लिश ठीक से नहीं आती, तो मिक्स करके मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरा मदर टंग बंगाली है, तो मुझे अच्छा लगता है गुरुदेव की ज्ञान तो सुनती हूँ, इसलिए। तो मुझे जो चीज समझ में आया इससे, ये एक है, जो जो ट्रूथ है वो टाइम से नहीं मापा जाता। अ, और एक बात जो समझ में आया, वो अम, अम, प्राण जो प्राणा जो रहता है, ये स्पेस में रहता है। तो उसे उन्होंने मछली के उदाहरण दिए हैं कि मछली जब वाटर से हम लोग बाहर निकलते हैं मछली को, तब मछली को प्राणा बॉडी में नहीं रहता, तो वाटर में रहता है। ऐसे ही कॉन्शियसनेस स्पेस में है, और हम लोग मछली की तरह इस कॉन्शियसनेस के अंदर कॉन्शियसनेस है, जो लाइफ की अंदर जो लाइफ रहते हैं। हम्म। और एक उदाहरण एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। जैसे हम लोग फैक्स करते हैं, तो नॉलेज कैसे जाता है, और नॉलेज कैसे कहाँ रहता है? नॉलेज स्पेस में रहता है, इसीलिए नॉलेज ट्रांसफर होता है फैक्स की तरह, फैक्स फैक्स की माध्यम से। हम्म। सही है नंदिता। वो गुरुदेव ये बोल रहे थे, तो तुमने सही बोला कि हम अ, वो जो चैतन्य शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है ना, वो हमारे आसपास का जो स्पेस है, वो डल, इनर्ट या डेड नहीं है। वो जी अलाइव कॉन्शियसनेस है। इसीलिए जब कोई फैक्स भेजता है, तो अब एक जगह से दूसरे जगह भेज रहा है, या कॉल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, पर बीच में वो खाली जो जगह जगह है नहीं, कर जाता है। लेकिन वो खाली नहीं है। लेकिन वो खाली नहीं है, चैतन्य है। बिल्कुल सही। इसीलिए जो हम भेजते हैं, वो वैसे ही एज इट इज जहाँ और भेजते हम हैं। लोग उसके अंदर ही रहते हैं। हाँ, सही, बिल्कुल सही। जय गुरु। करेक्ट।
और कौन शेयर करेगा कुछ? तो हमको ना फिर ये जब तक कोई बोल रहा है, सब लोग हमको ये सोचना चाहिए कि आज जब हमने ये जाना, हमें थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी, तो तो अब हमको क्या करना है, कैसे जीना है, हमारे एटीट्यूड में हमको क्या चेंज लाना है, हमारे अप्रोच में क्या चेंज लाना है, ये हमको सोचना चाहिए। राजन जी कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा जी, बस मेरे तो ये विचार चल रहे थे कि जैसे अभी सिस्टर ने बोला कि हम इस कॉन्शियसनेस के अंदर रहते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि हम इस कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं रहते हैं, बट आई एम, मैं खुद वही कॉन्शियसनेस, ना कि मैं इसके अंदर रह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर रह रहा हूँ तो हम दो हो गए और सब अलग अलग बट गए, जबकि आत्मा जिसको परमात्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस तो एक है। आई एम कॉन्शियसनेस। अगर हम ऐसे कहते हैं कि हम कॉन्शियसनेस के अंदर हैं, मतलब हम अपने को तो शरीर मान रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम इस कॉन्शियसनेस के अंदर हैं। मेरे को कुछ ऐसा लगता है जी, मेरे को नहीं पता मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ। दोनों ही सत्य है राजन जी। हम ही चैतन्य हैं और हम ही चैतन्य में रह भी रहे हैं। जैसे पवन, हवा सब जगह है, पर जब पंखे के नीचे बैठो, पंखे के पास बैठो, तो वो उसका एहसास होता है। तो दोनों ही सत्य है। तो जब हम ज्ञान में रहते हैं, तो गुरुदेव ने बोला ना, जो गुरु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके पास जाओ तो नाड़ी चलने लगती है, सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। तो जब हम उस चैतन्य के प्रति अवेयर होते हैं, सजग होते हैं, तो ऐसा होता है। दोनों ही सही है। हाँ, गुरुदेव ने वो मकड़ी का उदाहरण दिया था ना, इसीलिए। और कोई कुछ? जय गुरुदेव स्वामी जी। नॉलेज सुनने से पहले इस नए लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम लोग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? एक बार फिर से बोलना ना, कि आवाज कट गई बीच में। आप सुन पाए? हाँ हाँ। जैसे गुरुदेव ने बोला ना कि जब लेफ्ट नोस्ट्रिल चलती है तो फिर हम लोग नॉलेज को नॉलेज हम मतलब अंदर जाता है, और जब राइट चलती है तो जस्ट लाइक सत्संग के जैसे सुन रहे हैं या फिर कुछ गाना सुन रहे ऐसे होता है। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को कैसे एक्टिवेट करें नॉलेज से उल्टा, पहले? उल्टा वो बोला। जब राइट चलता है तब नॉलेज, उस समय ना हमारा इंटेलेक्ट काम करता है, इसलिए नॉलेज को हम ओके। परसीव कर पाते हैं। जब लेफ्ट चलता है तो हमारा इंटेलेक्ट उस समय डोमिनेट नहीं करता, तब हम उसको संगीत की तरह लेते हैं। गुरुदेव आगे बताएंगे इसको, कल प्रोबेबली कल बताएंगे ओके। कैसे। फिर वैसे वही बात नहीं है, अगर अभी दायां नहीं, राइट नहीं चल रहा, फिर भी चल रहा है लेफ्ट, तो कोई बात, चलेगा, वो भी चलेगा। स्वामी जी, हाँ, एक और शेयर करना है कि ये जो अभी गुरुजी ने बताया कि जो बदलता है वो सत्य नहीं है, फिर भी ये बॉडी अभी लिविंग है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्शसनेस है उसने जो मेन कॉन्शसनेस है उसको उसने उसको पकड़ के रखा है सटल वे में। ऐसा कुछ है क्या? मतलब तुम पूछ रही हो कि जो नहीं, मैं कुछ
मैं कुछ खुद को ऐसे ही समझ के बराबर में समझ, क्योंकि गुरुजी ने बोला कि वी आर इन द ओशन ऑफ प्राणा, और अभी फिलहाल जस्ट दिस बॉडी इज लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट विदाउट प्राणा। प्राणा है इसलिए ये कॉन्शियसनेस ने इसको पकड़ के रखा है। ऐसा बोला गुरुदेव और ने? मीन्स वी आर नॉट द, मीन्स हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ये जो मेन कॉन्शियसनेस है यूनिवर्स का, इसके वजह से वी आर लिविंग। वो तो सही है, पर गुरुदेव ने ऐसा बोला क्या कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इस शरीर को पकड़ के रखी हुई है? नहीं मुझे नहीं, मैं अच्छा, मीन्स कहा तो हम लोग श्वास के वजह से उससे कनेक्टेड है ऐसे। कनेक्टेड है, करेक्ट। श्वास की वजह से कनेक्टेड है, फिर एक दिन डिस्कनेक्ट। अच्छा, वो भी गुरुदेव ने बोला ना कि स्पिरिचुअलिटी सिम कार्ड की तरह है, याद आया? पहले के लोगों को बहुत ये सब सजगता थी, फिर क्या हुआ, बीच में वो गायब हो गया नॉलेज। तो स्पिरिचुअलिटी इसका काम करती, सिम कार्ड की तरह कनेक्ट करने का, डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने का। अब जी ईश्वर की व्याख्या उन्होंने बताया, एक तो समझ में आए, omni प्रेजेंट, हाँ, और कुछ तो था, तीन थे, सत्यम शिवम सुंदरम, तो लेकिन समझे 3 बताया था क्या? हाँ हाँ, समझ सुना ही नहीं दिया ठीक से। किसी ने सुना? ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, उसका हिंदी में बोला था। ओके ओके। सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, और सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। स्वामी जी सत्य के बारे में उन्होंने वो कहा कि कालातीत है, तो ऐसी क्या चीज है? आत्मा बोलते हैं लेकिन वो समझ में कभी नहीं आया कि एक ही सत्य है आत्मा, और कुछ तो होना चाहिए तो हम समझे, ऐसा कुछ वो है क्या? वो समझने की चीज नहीं है, इसीलिए समझ में नहीं आती। वो केवल उसके प्रति हम सजग हो सकते हैं कि ऐसा है, बस। जब समझने जाते हैं, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो उसको आंखों से तो देख नहीं सकते, बुद्धि से समझ भी नहीं सकते, क्योंकि आंखों की क्षमता बहुत सीमित है। कितना देख पाएगी? मान लीजिए बहुत तेज आंखें होंगी तो चांद तक दिखेगा, उससे अधिक तो दिखता नहीं। पर यहाँ तो बात कर रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। हम समझ सकते हैं, बहुत कुछ हमने पढ़ा है, ज्ञान अर्जित किया, पर उससे कितना जान सकते हैं? तो ये हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। आत्मा, ईश्वर, बस ये सजगता ही काफी है, अवेयरनेस ही काफी है, ये है। अब वो क्या है? जिसके कारण हम हैं, जिसके कारण ये पूरी सृष्टि है, जिसके कारण सब कुछ चल रहा है, जिसमें चल रहा है, वही है वो। अब आत्मा, वही पंखे वाली बात आ जाती है, जहां पर है तो चैतन्य, डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सब जगह है, पर वो कहीं एक जगह पर जब प्रकट हुई दिखती है, तो वो एक इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति है या कोई एक जीव है, कुछ भी हो सकता है। पर उसका वो कल जो गुरुदेव ने उदाहरण दिया था ना, उस कि घड़े के अंदर का आकाश बाहर के आकाश से अलग नहीं है। हमारे साथ क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं, एक
आम आदमी के रूप में क्या सोचते हैं कि हम हैं अलग, और यही हमारे जीवन में तनाव का और इन सब चीजों का, परेशानी का कारण बनता है। तो इसके प्रति केवल सजग हुआ जा सकता है। इसी के लिए गुरुदेव ने वो फैक्स वाला, मोबाइल वाला उदाहरण दिया, मछली का उदाहरण दिया, केवल सजग करने के लिए कि जागो। और या काफी टाइम हो गया क्या? मतलब आत्मा को भी जानने की कोशिश, मरो सत्य को तो नहीं। नहीं, जान ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। केवल आज सजग। तो उसके बाद उसी का आगे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नहीं, आप म्यूट चलेगा, फिर से अनम्यूट करके बोलिए। सत्य और आत्मा, इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ बोला जाता है, हाँ, और वो समझता भी नहीं है, समझने की चीज भी नहीं है। केवल सजग करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि जब हम सजग नहीं होते तो हमको संभावनाओं के प्रति हम जागृत नहीं होते। पॉसिबिलिटीज क्या है, हमारी सीमाएं हमको बहुत ज्यादा दिखती है। शरीर की सीमा है, मन की सीमा है। तो जब वही मन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाता है, तब असीमित हो जाता है। वो गुरुदेव ने बोला ना कि जो ज्ञानी होते हैं वो, अगर जैसे उदाहरण दिया कि अगर एक मोबाइल, छोटा सा एक प्लास्टिक का या जो भी मेटल का चीज एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट कर सकता है, तो क्या ये हमारी चेतना नहीं कर सकती? कर सकती है। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि अभी हम उसके लिए कैपेबल नहीं हुए, हमारी एबिलिटीज नहीं हुई। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो वो एबिलिटी बढ़ती है कनेक्ट करने की। वो गुरुदेव ये भी तो बता रहे थे कि जिसने ये बनाया, जिस ब्रेन ने ये बनाया, तो क्या वो इससे बड़ा नहीं है, वो नहीं कर पाता है? जो अपने अंदर यू कैन सिट एंड यू कैन सेंस, यू कैन फील। आज कोई दूर बैठा है, उदास है, तो हमारे अंदर वो एक ये हो जाता है आभास कि भाई कुछ हो रहा है, कोई दुखी है। सो दिस वाज अनदर पॉइंट ही शेयर्ड। जय गुरुदेव। करेक्ट। और गुरुदेव ने बोला ना, परिवार में कोई दुखी होता है तो आप भी दुखी हो जाते हैं, तो कृपया करके हम सबकी जिम्मेदारी अपने परिवार वालों को ध्यान कराना, ज्ञान में लाना। और दोस्तों को जो भी कोई उपाय नहीं ना करे वो बात अलग है, बट बहुत बार हम ऐसे ही दुखी हो जाते हैं कि कोई होगा आसपास में हमारा जो दुखी होगा। तो हम कनेक्टेड है, बेसिकली गुरुदेव बोल रहे थे कनेक्टेड है। तो गुरुदेव जैसी अवस्था में क्या होता है, कनेक्टेड है पर प्रभावित नहीं होते। हमारे साथ क्या होता है, आसपास कोई दुखी होता है तो हम भी उस दुख में बह जाते हैं। इसलिए साधना में स्थिर होना, ज्ञान से स्थिर होना, ज्ञान में स्थिर होना बहुत आवश्यक है। तब तक वो क्षमताएं हमको मिलती नहीं, जब तक ऐसा होता नहीं। आज के लिए इतना ही रहने दे फिर। हाँ स्वामी जी, एक चीज पूछना है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो एक शरीर जिससे चेतना निकल गई है, उसमें तो फिर ईश्वर का वास नहीं होता? होता है। क्या पत्थर में ईश्वर नहीं होता? होता है। इनके कहने का भाव ये है जी कि आत्मा द्वैत है या द्वैत। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर शरीर के अंदर से कुछ कैसे निकल सकता है? इनका मेरे शायद जो मेरे को लग रहा है कि ये कहने का भाव वही होगा, वही है मतलब उनका। फिर मृत्यु पर क्या होता है?
जब कभी गुरुदेव मृत्यु के बारे में बताएंगे तब डिटेल हम लोग समझेंगे। अभी गुरुदेव वहां पहुंचे नहीं, पर शरीर से प्राण निकल जाने से ईश्वर वहां से गायब नहीं हो जाता। तो अगर हम लोग देख रहे हैं अपने आप को इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम सभी के मन में वो प्रश्न उठ रहे हैं जो कल गुरुदेव बता रहे थे, इट्स क्रिएटिंग एन इंक्विजिटिवनेस। अगर ये ऐसा तो वो वैसा, तो ये व्हाट यही व्हाट। सर कैसे। देखिए नंदा जी, बड़े लोगों के होने से यही सब फायदा होता है। चले फिर। स्वामी जी नंदा जी ने क्या कहा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़े समझे नहीं। क्या एक्सप्लेन करेंगे, नंदा जी एक्सप्लेन करेंगे। नंदा जी। जी भैया, राज भैया, हम ये बता रहे थे कि अगर हम अभी इस वक्त एक दूसरे को सुन रहे हैं, हमारे प्रश्न सुन रहे हैं, ये अगर ऐसा होता है तो ये इसका क्या होता है, वो वैसा होता है तो उसका क्या, तो ये एक जो हमारे अंदर इंक्विजिटिवनेस जाग रहा है, यही तो है, यही तो उपनिषद है। वो हम जाने अनजाने में उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। जय गुरुदेव। चले फिर कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव।